हेलो दोस्तों। चलिए पटवारी के हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जो पटवारी पेपर में आपके आए थे। अल्प विराम का उपयोग वाक्य के किस खंड में होता है? तो ये आपके मध्य में होता है। अनाजी शब्द का विलोम फलाहारी। मंद गंध पुष्प माल पाट पाट शोभा श्रीपट नहीं रही। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। साहित्य लहरी रचना के रचय हैं सूरदास। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत नहीं आता तो वो आपका समाचार पत्र नहीं आता। कठिनाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है आई। कीर्ति का विपरीतार्थक शब्द है अपकीर्ति। महर्षि का संधि विच्छेद महाधन ऋषि। शुद्धवर्तनी आपकी साप्ताहिक। चलिए अभी ये मिक्स है क्वेश्चन, ठीक है। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के 2022 में अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं आपके कमलेश नीलकंठ व्यास। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य तथा जनजाति से संबंधित है? तो उड़ीसा व संथाली। सार्क किस राजनेता के मस्तिष्क की उपज था? जिया उर रहमान। किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया था? तो वो किया था आपका 16 मार्च 2006। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान आचार संहिता से संबंधित है? वो है आपका 44। भारत में राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40। पादप जगत का सबसे बड़ा फूल रैफ्लेशिया, ठीक है। जब जीव मंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो इसे कहते हैं बाह्य वायुमंडल। जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग स्थित है शिवालिक श्रेणी में। मनेरी भाली परियोजना आपकी उत्तरकाशी में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक थी? वो थी आपकी थारू। किस वर्ष पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का गठन हुआ? तो 1977। किस राज्य में भारत में सबसे पहले पंचायती राज लागू हुआ? तो वो हुआ था आपका राजस्थान। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। वर्तमान में उत्तराखंड में कितने नगर निगम है? 9। पहले कितने थे? 8। वर्ष 2020-21 के आधार पर उत्तराखंड सरकार को निम्न में से किस मद से अधिकतम राजस्व प्राप्त हो? तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। पुलिकट झील किसके मध्य है? तो ये आंध्र प्रदेश के, ठीक है। किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता है? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। बांग्लादेश में गंगा नदी कहलाती है तो आपकी पद्मा। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का दिल व आत्मा है? तो अनुच्छेद 32। संविधान भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है तो एकात्मक शासन। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार आपको 300A आर्टिकल में कर दिया गया है, ठीक है। इसको आपके मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। शक छत्रप के सिक्कों में सोने चांदी का अनुपात क्या था? तो 1:35। भारत के लिंग अनुपात 2018 के अनुसार उत्तराखंड का क्रम क्या था? तो वो था आपका 13वां। गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के तट पर है? तो वो है आपकी कोसी देवी के तट पर। कुमाऊं का इतिहास बर्दीदत्त पांडे। किस वर्ष उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? 1988। उत्तराखंड में श्री नंदा देवी राजत यात्रा मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो वो आपका चमोली। जिसे प्रथम बार उत्तराखंड से खेल रत्न पुरस्कार दिया गया जसपाल राणा। उत्तराखंड के राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला। पलायन की समस्या के निराकरण हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में गठित आयोग का संशोधित नाम क्या था? तो वो था ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग। उत्तराखंड सरकार के वात्सल्य योजना के अंतर्गत 2000 रुपये दिए जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात था 963। सही युग्म छात्रता की कौन सा कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही युग्म ये था वाडिया इंस्टीट्यूट आपका देहरादून में स्थित है। टॉस किसकी सहायक नदी है? तो वो आपकी यमुना की सहायक नदी है। जो सीएम तीरथ सिंह रावत थे वो कौन से कितने दिन रहे? आपके 116 दिन मुख्यमंत्री पद पर रहे। किसने 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई थी? तो जस्टिस RS चौहान। किस चंद शासक ने पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की? तो बाज बहादुर चंद। स्टेशन पर लगे हुए बोर्ड पर अंकित समुद्र तल से ऊंचाई क्या कहलाती है? तो बेंच मार्क। एक मैदान जिसकी लंबाई किलोमीटर और चौड़ाई ½ किलोमीटर है का क्षेत्रफल है आपका ½ किलोमीटर। उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर तो ऊपरी गंगा नहर जो कि हरिद्वार और रुड़की में स्थित है। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी नदी आपकी काली, ये है आपकी 280 किलोमीटर। कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है आपका। उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती है? तो उधम सिंह नगर। 2021 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ रख रखाव वाले राष्ट्रीय उद्यानों में कार्बेट राष्ट्रीय स्थान कौन सा है? तो यह है आपका दूसरा।
बछेंद्री पाल को पद्मश्री कब दिया गया? तो 1984। उत्तराखंड में तिलु रुतेला पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो उल्लेखनीय कार्य में। उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कंचन चौधरी भट्टाचार्य। गोबासा ताम्रपत्र शिलालेख संघ संवत 1340 किस राजा के दान का उल्लेख करता है? तो ज्ञानचंद। बद्री का खंड किस पुराण का अंश है? तो स्कंद पुराण का। ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं भूमि को क्या कहा जाता? तो धात। 1790 में कुमाऊं पर विजय के पश्चात गोरखों ने वहां का सूबा किसे नियुक्त किया? तो जोगमल शाह। कौन सा स्थान गढ़वाल का बारदोली आपका? गुचड़ू। और कुमाऊं का सल्ट। कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है? नील हरित शैवाल। वोलेटाइल मेमोरी रैम। कौन इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा है? तो फायरवॉल। कौन सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा आदान प्रदान करने के लिए बस नहीं है? तो अनियंत्रित बस। एक विश्व जैव विविधता का हॉटस्पॉट है पश्चिमी घाट। कौन सा सूक्ष्मजीवी बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है? तो बैक्टीरिया। किस तिथि को हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार ने राज्य में शांति एवं व्यवस्था पुनर्स्थापित करने के लिए पुलिस कार्रवाई की थी? तो 17 सितंबर 1948। लूनी नदी मानसून के समय किसमें गिरती है? तो आपकी अरब सागर में ही गिरती है। सरकारी व स्वायत्त शासी निकाय व संस्थानों के निर्णय प्रतिवेदन आदि के जब जन साधारण के सूचना और समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आपका प्रेस विज्ञप्ति। तीर शब्द का पर्यायवाची सर। बर्बर शब्द का विलोम सभ्य। वागीश का संधि विशेष वाग्धन ईश। अंग अंग खिल उठना प्रसन्न होना। पर उपदेश कुशल बहुतेरे लोकप्रिय का सही अर्थ है इसरो को दूसरों को सीख देना सरल है। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। जिस शब्द किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है वस्तु या व्यक्ति का तो उसको आपको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। शुद्ध शब्द अनुकूल। सूर्य उदय हुआ और कुहासा जाता है तो और आया इसमें तो ये होगा आपका संयुक्त वाक्य। अगर की आता तो मिश्र वाक्य। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय खाए बुराया जाए बुराए। यमक अलंकार के इसमें कनक कनक एक कनक धतूरा है एक कनक सोना। दोनों कनक का आपका मतलब अलग है। बंदी प्रत्यक्षीकरण किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें तय करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो प्रधानमंत्री। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो 30 सितंबर 1955 में। भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन की स्थापना 1965 में हुई थी कांडला में। विश्व फार्मा उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारतीय फार्मा उद्योग का स्थान है तीसरा। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप देने एवं स्वीकार करने हेतु सन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये क्या था आपका? सर रामास्वामी मुदलियार। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।